सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो प्रकृति के बारे में बता रही थी कल महर्षि कपिल। जो त्रिगुण हैं उनका परस्पर उनमें क्या साधर्म्य है, क्या साम्य है, साम्यता क्या है, और उनमें वैधर्म्य क्या है, क्या पुरुष के साथ नित्य के साथ क्या वैधर्म्य है और परस्पर क्या वैधर्म्य है। ये मतलब हम तो अभी ना ऐसे बिल्कुल नींद में सोए सोए रोजाना अपनी पुस्तक खोल के पढ़ लेते हैं भाष्य को, लेकिन कपिल ऋषि को ये सब खोज करने में कितना तप पुरुषार्थ करना पड़ा होगा, तभी तो जाके, है ना। नहीं तो हमें अपने स्थूल शरीर के बारे में भी जानकारी नहीं होती। अब ये तो इतनी सूक्ष्म चीजें हैं। पहले सत्वरज तम के बारे में जानना समाधि लगा करके, फिर उनके स्वरूप को जानना, फिर उनके साधर्म्य वैधर्म्य आदि को जानना, तो कितना उनको संयम करना पड़ा होगा। और क्या पता आप में ही कोई आत्मा बैठी हो कपिल ऋषि की, चलते 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 यहाँ आकर के तो बोले देखो कैसा लापरवाही का प्रवाह चला कि मेरा हुआ, मेरा ज्ञान मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे होता नहीं है। वैसे एक बार जो आत्मा को जिस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसका लोप नहीं होता है। पर हाँ, हो सकता है कि उनकी शिष्य मंडली में रही हो कोई आत्माएं जो यहाँ बैठी हैं, उनके जो शिष्य थे आसुरी आदि पंचशिख आदि, तो उनमें कोई आत्मा रही होंगी, तो उसी उससे इसको पढ़ते हैं। तो कल इन्होंने हमें बताया कि ये जो त्रिगुण हैं ये एक एक नहीं होते हैं बल्कि अनंत अनंत होते हैं। सत्व भी, सत्व के परमाणु भी, रजस के भी, तमस के भी। तो लघ्वादि धर्म साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम, तो इनका आपस में साधर्म्य और वैधर्म्य बताया लघ्वादि धर्मों के द्वारा। और फिर आगे कहा उभयान्यत्वात् कार्यत्वम महदादेर घटादिवत। यहाँ उभय का मतलब है प्रकृति और पुरुष, इन दोनों से अन्य होने के कारण महदादि, जो महदादि विकार हैं वो क्या है, कार्यत्वम, वो इसके कार्य रूप है। कारण तो प्रकृति है, मूल प्रकृति, और कार्य महदादि हैं। हाँ, ये कैसे हैं, घटादिवत, ये घट आदि के समान है, अर्थात ये अनित्य हैं, ये नित्य है मूल प्रकृति। तो मूल में चेतन और अचेतन दो तत्वों का स्वीकार किया गया है। मूल ये दो ही हैं, चेतन है अधिष्ठाता पुरुष और अचेतन है जगत का उपादान प्रकृति। लेकिन इनका कोई अन्य उपादान नहीं होता। अब ये मतलब कितनी जबरदस्त बात है, देखो केवल सत्व रज तम से और इतनी प्रकार की वैरायटी बनाना, इतने प्रकार के शरीर मनुष्यों के, फिर इतने प्रकार के पक्षियों के शरीर, के पशुओं के शरीर, तितली आदि जो है उन ऐसे कीट पतंगों के शरीर, उनका अलग अलग डिजाइन, उनकी अलग अलग पंख, उनके पंख का अलग अलग कलर, उनकी अलग अलग कतरन, पेड़ पौधों के अलग अलग पत्तियां, प्रकृति से कितनी वैरायटी बना दी। इसलिए चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है वो कौन सा है,
गायत्री मंत्र, चारों वेदों का सार बोला गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र में ईश्वर के कौन से रूप की उपासना की? तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता का मैंने वर्ण किया है, वो सृष्टि को बनाने वाला। सृष्टि को बनाने में कितने नॉलेज चाहिए होगी उसको, कितना ज्ञान रहा है। और वो उस समय तो था, भूल गया ऐसे नहीं है, क्योंकि सृष्टि को बना के अब उसको मेंटेन भी रखना, बना के ऐसे छोड़ दिया ऐसे नहीं कि मैंने तो एक बार बना दिया, फूट टूट हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं। जैसे वो मिस्त्री मकान बना के चले जाते हैं, बना के उसको बराबर मेंटेन कर रखा है। और एक बार नहीं, अनेक अनेक बार, अनंत अनंत बार बनाया, अनंत अनंत बार उसको चलाया। तो कितना ज्ञान होगा, आप सोचो, कल्पना करो। आपको एक छोटा सा कुछ, छोटी सी कोई चीज बनानी होती है ना, नया सृजन करना होता है, किसी को एक झोला बनाना है, एक थैला बनाना है, एक घड़ा बनाना है, तो उसके लिए उसको ज्ञान होना चाहिए, कितनी टैलेंट होती है, कितनी एकाग्रता चाहिए उसके लिए। और उसने ऐसे इतना सुंदर सुंदर बना दिया, तो कितना ज्यादा ज्ञान रहा होगा। तो उसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि ये नित्य चीज दो ही है, इस प्रकृति से तो सब बना है। मूल उपादान कारण तो ये प्रकृति है, जो भी ये दिखाई दे रहा है ये सब किससे बना है? प्रकृति से। इसलिए प्रकृति क्या है? जगत जननी, सारे जगत की जननी है वो, सारा जगत उसी से बना है, मूल में वही है। तो ये इनका कोई अन्य उपादान नहीं है, किसका? मूल प्रकृति का और पुरुष का। इसलिए ये नित्य हैं, किसी के कार्य नहीं है। महदादि पदार्थ इन दोनों से भिन्न है, ना वे पुरुष हैं और ना वे मूल प्रकृति हैं। मतलब इन दोनों से माने प्रकृति से भी अलग हैं और पुरुष से भी अलग है। महदादि जो है, दोनों से भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट होता है कि महदादि पदार्थ कार्य हैं। कारण तो ये दो ही हैं, तो इससे इन दो से भी भिन्न जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया फिर? कार्य। जैसे कि प्रत्यक्ष से दृश्यमान घट आदि पदार्थ कार्य हैं। जैसे कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं कि जो हमें घट आदि पदार्थ दिखते हैं वो अनित्य हैं। अनित्य हैं तो वो क्या है? कार्य रूप में है। नित्य क्या है? मिट्टी, उससे बनते बिगड़ते रहते हैं, तो वो तो हमेशा बनी रहती है मिट्टी तो, लेकिन ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष से दृश्यमान घटादि पदार्थ कार्य हैं। इस सूत्र में महदादि कार्य को उसके कारण प्रकृति से भिन्न बताना यह स्पष्ट करता है कि कपिल ऋषि कार्य रूप से कार्य कारण में भेद मानते हैं। मतलब कार्य कारण का भेद बताना चाह रहे हैं, इसलिए ये सूत्र बनाया उन्होंने। उभय अन्यत्वात् कार्यत्वम महदादेर घटादिवत। जैसे घट आदि कार्य होने से, कारण से भिन्न होते हैं, मिट्टी से भिन्न होते हैं ये, इसी प्रकार से जो महतत्व आदि हैं ये भी प्रकृति और पुरुष इन दोनों मूल कारणों से भिन्न है। महदादि के कार्य होने में और हेतु क्या है? तो बोला परिमाणात, ये परिमाण वाले हैं। जो जो भी कार्य होगा, जिसकी उत्पत्ति होती है, तो उसका कोई ना कोई परिमाण भी होगा, छोटा या बड़ा। तो इनका भी अपना एक परिमाण है महतत्व आदि का। तो इससे भी क्या पता लग रहा है? ये कार्य रूप है। परिमित होने से महदादि कार्य हैं, ये निश्चित होता है। जैसे समस्त संसार घटमय नहीं है, घट का अपना एक परिमाण है, वो एक स्थान में इतना उसका परिमाण है, इसका मतलब वो कार्य रूप है। तो कह रहे हैं घट की इयत्ता का हम ग्रहण करते हैं। इयत्ता मतलब इतना। घट कितना होता है किसी से पूछे तो इतना। तो ऐसे ही महतत्व की भी इयत्ता है, इतना है, तो वो कार्य है। तो इसी प्रकार महत का क्षेत्र भी सीमित है। विश्व में उसका अस्तित्व सर्वत्र नहीं पाया जा सकता। जैसे मूल प्रकृति तो सर्वव्यापक है, लेकिन महतत्व जो है वो सर्वव्यापक
नहीं है, वो परिमाण वाला है, उसकी इयत्ता है। अतः परिमित होने से उसे कार्य माना जाना चाहिए। और अगला हेतु क्या है? एक तो परिमाण के कारण ये कार्य रूप है, दूसरा समन्वयात, समन्वय से, समन्वय मतलब भिन्न पदार्थों का समान रूप होना, ये समन्वय कहा जाता है। जैसे व्यक्ति रूप से प्रत्येक घट भिन्न भिन्न है, लेकिन मृत्तिका रूप से सब में समानता है। तो व्यक्ति रूप से महतत्व अलग है, अहंकार अलग है, 5 तन्मात्राएं अलग हैं, लेकिन इसमें त्रिगुण जो है वो समान है। तो इससे प्रतीत होता है कि ये सब मिट्टी के विकार हैं। जैसे घड़े अलग अलग रूप वाले होते हैं, लेकिन उनमें मिट्टी क्या है? सब में समान रूप से समन्वित है, तो पता लगता है कि सब मिट्टी के विकार हैं। इसी प्रकार कुंडल, रुचक, कटक आदि आभूषण परस्पर भिन्न है, पर स्वर्ण रूप से सब में समानता पाई जाती है। इस समन्वय से कुंडल आदि सब स्वर्ण के विकार हैं, ये निश्चित होता है। अध्यवसाय बुद्धि अर्थात महत भिन्न व्यक्ति होने पर भी सुख दुख मोह रूपता ये समान रूप से पाई जाती है। हाँ, ये ऐसे कह रहे हैं कि सब मनुष्यों में बुद्धि तो अलग अलग है, लेकिन उस बुद्धि में सुख दुख और मोह ये सब में होते हैं। तो ये क्या है? सुख दुख मोह क्या है? सत्वरज तम। सत्व के कारण सुख होता है, रज के कारण दुख होता है, और तम के कारण मूढ़ता होती है। तो समस्त महत सुख दुख मोह रूप त्रिगुण के विकार हैं। विकार होने से महत आदि का कार्य होना निश्चित है। इससे पता लगा कि ये कार्य रूप है, कारण नहीं है। इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार एक और हेतु उपस्थित करते हैं, और वो हेतु है शक्तितश्च इति। शक्ति से भी महत आदि कार्य हैं। कैसे हैं ये? शक्ति पद का अर्थ साधन और योग्यता दोनों है। महत जीवात्मा के लिए प्रत्येक भोग आदि उपस्थित करने में मुख्य साधन है, मुख्य कारण है। बुद्धि से ही तो हम कोई भी भोग भोग सकते हैं ना। अगर बुद्धि काम ना करे तो जब गर्मी लगेगी तब हम किसी गर्म चीज को पकड़ेंगे, जब ठंडी लगेगी तो ठंडी को पकड़ेंगे, तो फिर बोलेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, काम नहीं करता है इसका। जब गर्मी है तो ठंडी चीज का प्रयोग करना चाहिए, और जब ठंडी है तो गर्म चीज का करना चाहिए। तो हम सारी चीजों का यथा योग्य उपयोग कब कर पाते हैं? जब बुद्धि हो, महत्व हो। तो ये शक्ति किसकी है? भोग वाली शक्ति किसकी है? हम यथा योग्य वस्तुओं का भोग करते हैं, ये किसकी शक्ति से करते हैं? महतत्व की। शक्ति तश्च इति, जिसकी ये काम नहीं करता है ना माइंड, फिर उसका जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाता है। महत जीवात्मा के लिए प्रत्येक भोग आदि उपस्थित करने में मुख्य साधन अर्थात करण है। जैसे चक्षु आदि करण कार्य हैं, इसी प्रकार महत भी कार्य है, अथवा प्रत्येक कार्य अपने योग्य कारण से उत्पन्न होता है। तिलों से तेल होता है, रेत से या बालू से नहीं। जैसे तिलों से तेल उत्पन्न करने की योग्यता है, इसी प्रकार त्रिगुणात्मक महत सत्वरज तम रूप प्रकृति से उत्पन्न होता है, अतः वह कार्य है, यह निश्चित होता है। जो जो कार्य है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है। तेल है तो तिल से उत्पन्न हुआ है, तो ये जो महतत्व है ये कार्य रूप है, ये किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। तो सूत्र में इति पद का निर्देश इस हेतु परंपरा की समाप्ति का द्योतक है। हेतु परंपरा की समाप्ति मतलब मूल प्रकृति का कोई हेतु नहीं है। महतत्व का हेतु तो मूल प्रकृति है, लेकिन मूल प्रकृति का कोई हेतु नहीं है। महदादि की कार्यता पर सूत्रकार प्रकारांतर से प्रकाश डालता है। वो कह रहे हैं तदहाने प्रकृति ही पुरुषो वा। तदहाने उसका, उसके हान में, उसके हान में मतलब उसको न मानने में, प्रकृति ही पुरुषो वाह। अगर उसको कार्य रूप नहीं माने महतत्व को, तो फिर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो प्रकृति
या तो पुरुष। महद आदि को कार्य न माने जाने की अवस्था में उन्हें या तो प्रकृति माना जा सकता है या तो पुरुष, क्योंकि अकार्य रूप ये दो ही तत्व हैं। यदि महत आदि अकार्य होने पर परिणामी तत्व हैं तो वे प्रकृति हो सकते हैं, और यदि अपरिणामी हैं तो पुरुष हो सकते हैं। पर मूल उपादान प्रकृति की जो स्थिति है वह महद आदि की नहीं है, इसलिए उन्हें मूल प्रकृति कहना कठिन है। पुरुष भी उन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुष चेतन है और महद आदि समस्त तत्व अचेतन है, इसलिए उन्हें प्रकृति या पुरुष नहीं माना जा सकता। इन दोनों से अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं वो सब अनित्य हैं। फलतः महद आदि पदार्थ अनित्य अर्थात कार्य हैं, ये भी निश्चित होता है। तो अकार्य मानते हुए उन्हें प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त मानना चाहिए। ना प्रकृति है ना पुरुष है, फिर इन दोनों से कुछ अतिरिक्त है, तो इन दोनों से अतिरिक्त मानना चाहिए। इस पे सूत्रकार कहते हैं तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम तयोहो कयोहो प्रकृति पुरुषयोहो। तो कह रहे हैं उनसे, प्रकृति पुरुष से अन्यत्वे अन्य होने पर तुच्छत्वम, ये उनसे तुच्छ हैं, क्योंकि ये तो अनित्य हैं और वो तो नित्य हैं। तो मूल सरदार तो दो ही है ना, एक प्रकृति एक पुरुष, उनसे नीचे जो भी हैं वो सब क्या हैं, तुच्छ। अकार्य रूप में प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त की भी किसी भी वस्तु का अभाव ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि मूल रूप में चेतन और अचेतन पुरुष और प्रकृति के बिना अन्य किसी तत्व का अस्तित्व संभव नहीं। पर महद आदि के अस्तित्व का अनुभव किया जाता है, महद आदि तो हैं, तो फलतः इनको कार्य ही माना जा सकता है, अन्य और कुछ नहीं। महद आदि की कार्यता निश्चित हो जाने पर उनके पूर्वोक्त हेतुमत्व आदि साधर्म सर्वथा युक्त हैं। महद आदि के हेतुमत, हेतुमत मतलब हेतु वाला, और महद आदि का हेतु क्या है, महद आदि का हेतु क्या है, तो बोलो ना, सो क्यों रहे हो। महद आदि का हेतु क्या है, महद आदि के हेतुमत होने से, ये हेतुमत माने हेतु वाले होने से अब निर्बाध रूप से उनके उपादान हेतु का अनुमान किया जा सकता है। तो इसी आशय से सूत्रकार अब कार्य के द्वारा मूल कारण के अनुमान का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि ये समाधि आदि में महतत्व तक बुद्धि तत्व का दर्शन तो हो जाता है, उसके बाद मूल प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो मूल प्रकृति को तो फिर अनुमान प्रमाण से जाना जाता है कि जो उसका प्रथम जो प्रोडक्ट है, कार्य है, वो यदि त्रिगुणात्मक है तो निश्चित रूप से इसका कारण भी त्रिगुणात्मक ही रहा होगा। तो उसी को कह रहे हैं कार्यात कारणानुमानम तत्साहित्यात्। तत्साहित्यात् माने तत्सहित, तत्सहित का भाव ही क्या हो गया, तत्साहित्यात्। जो कार्य होता है वो क्या होता है, कारण सहित होता है। कार्य में कारण के गुण आ जाते हैं। जैसे लाल तंतु से जो कपड़ा बनेगा वो कैसा बनेगा, लाल ही बनेगा, तो जो वो लाल गुण है वो उसमें आएगा। तो ये उस कार्य के कारण में समावेश होने से कार्यात, कार्य से कारणानुमानम, कारण का अनुमान होता है। 68वें सूत्र में सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा पुरुष और प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने का उल्लेख किया गया है, पर सामान्य तो दृष्ट अनुमान का ऐसे स्थलों में भी प्रयोग होता है जहां साध्य और साधन का परस्पर कार्य कारण भाव या उपादान उपादेय भाव नहीं होता। जैसे प्रकृति या प्राकृत पदार्थों की परार्थता, परार्थता माने दूसरे के लिए, परार्थता से चेतन आत्मा का अनुमान किया जाता है। तो क्या महद आदि से प्रकृति का सामान्य तो दृष्ट अनुमान इसी तरह का है।
प्रस्तुत सूत्र के द्वारा सूत्रकार का कहना है कि यह अनुमान ऐसा नहीं है जहां साध्य साधन का परस्पर कार्य कारण भाव ना हो, क्योंकि महद आदि की कार्यता अभी विस्तार पूर्वक सिद्ध की जा चुकी है, इसलिए यहाँ कार्य साहित्य हेतु से महद आदि कार्य से उसके उपादान भूत प्रकृति का अनुमान होता है। क्यों? तत्साहित्यात्, इस हेतु से। तत्साहित्य हेतु में ये भाव अंतर्निहित है। लोक में देखा जाता है मृत विकार घट ग्रह आदि में, आदि का मिट्टी में, और सोने के जो विकार हैं कुंडल रुचक आदि, उनमें उनका सोने में लय हो जाता है। माने उनके अंदर भी सोना अन्वित होके आता है या मिट्टी अन्वित होके आती है, और नष्ट होने पर वो उसी में ही लीन हो जाते हैं। तो मृत या स्वर्ण इन कार्यों के कारण हुए। फिर इस प्रकार समस्त स्थूल भूतों का लय उनके कारण सूक्ष्म भूत अर्थात तन मात्राओं में हो जाता है। जो पंचभूत हैं उनका लय तन मात्राओं में, और तन्मात्र और समस्त बाह्य और आंतर जो इंद्रियां हैं उनका लय अहंकार में। अहंकार इन सब का कारण है, अहंकार का लय महतत्व में। तो इस प्रकार अपने कारण महत को सिद्ध करता है। इन सब का कारण क्या हो गया? महतत्व। इन समस्त कार्यों को अपने अंदर समेटता हुआ महत कार्य अपने मूल उपादान प्रकृति में लीन होकर उसकी कारणता को सिद्ध करता है। क्योंकि ये भी कार्य रूप है, तो प्रलय होती तो ये भी नहीं रहता है, महतत्व भी बुद्धि तत्व भी नहीं रहता है। तो इससे पता लगा कि इसका भी तो कोई कारण है जिसमें ये अपने सारे इधर वाले सारे कार्यों को समेटता हुआ उसमें लीन हो जाता है। इस प्रकार कार्य की अपने कारण में लीन होने की परंपरा कार्य साहित्य है। कार्य साहित्य मतलब कार्य सहित कारण में लीन हो जाना। तो इससे महदादि कार्य मूल प्रकृति के अनुमापक हैं। माने महदादि कार्यों को देख करके मूल प्रकृति का अनुमान किया जा सकता है। तो महद एक अन्य प्रकार से भी प्रकृति का अनुमापक है। कैसे? इस आशय से सूत्रकार कह रहे हैं अव्यक्तम त्रिगुणात लिंगात। त्रिगुण लिंग महत से अव्यक्त, अव्यक्त माने प्रकृति, प्रकृति का अनुमान होता है। अव्यक्तम त्रिगुणात लिंगात माने जो ये महतत्व आदि कार्य हैं इनमें त्रिगुणात्मकता दिखाई देती है। तो इससे पता लगता है इनका कोई कारण जो है वो त्रिगुणात्मक है। कार्य के कारण में लय होने की परंपरा से महत सर्वापेक्षा अंतिम कार्य है, लय होने की दृष्टि से। नीचे से जब चलेंगे, जब हम इसकी रचना की ओर ध्यान देते हैं तो हमें इसकी सुख दुख मोहात्मकता का निश्चय होता है। सुख दुख और मोह सत्वरज तम के परिणाम है। समस्त व्यक्त जगत अपने कारण में लय होते होते महत में अंतर्निहित हो जाता है, और लय परंपरा में ये अंतिम व्यक्त तत्व है। यह त्रिगुणात्मक व्यक्त अपने मूल उपादान त्रिगुणात्मक अव्यक्त तत्व का अनुमान कराता है। जो मूल कारण होगा वह निश्चित रूप से अव्यक्त ही होगा। यदि उसे व्यक्त कहा जाए तो फिर वह मूल कारण नहीं होगा, फिर तो विकार हो जाएगा ना। कार्य रूप में परिणत होना ये व्यक्त का स्वरूप है। इसी आशय को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से कहा। त्रिगुणात्मक लिंग अर्थात महतत्व से अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। तो इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान से प्रकृति की सिद्धि होने पर उसको अभाव रूप बताना और उसकी उपेक्षा किया जाना ये संभव नहीं है। तो अब ये प्रकृति की सिद्धि जो है इसको कल पढ़ेंगे। सूत्रों के माध्यम से उसकी सत्यता को सिद्ध कर रहे हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर
हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे हे समर्थ समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटा कर भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर ओम श्री गुरुभ्यो नमः।